अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब बात करेंगे अनमोल पिंकी 14 साल की उम्र में मॉडल बनने निकली, लेकिन इतनी बड़ी ड्रग डीलर कैसे बन गई? इतने बड़े माफिया की ये क्वीन कैसे बन गई? आखिर इसने क्या ऐसा किया जो आज वो सबको कह रही है कि आप लोग भी मेरी तरह दिमाग इस्तेमाल करो, आप लोगों के पास दिमाग की कमी है। अगर आप लोग दिमाग इस्तेमाल करोगे तो बहुत जल्द मेरी तरह ब्रांड बना लोगे। इसके साथ आपको बताऊंगी कि अनमोल उर्फ पिंकी कौन है, आखिर ये खातून जब अदालत में पहुंची तो इतने प्रोटोकॉल में क्यों लाई गई, जबकि इससे करोड़ों रुपए की मंशियात भी बरामद हो चुकी हैं। इसके अलावा इसके साथ जनाब क्या कुछ इस पर मिला है, क्या कुछ है जो इससे साबित हुआ है, और कौन कौन से और कह लीजिए कि सिंथेटिक जो ड्रग्स हैं उनकी ये डीलर है, किस तरह से ये अपना पूरा ये गैंग चलाती है, किस तरीके से ये माफिया काम कर रहा है, किस तरीके से इन ड्रग्स को कहाँ कहाँ सप्लाई किया जाता है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी अहम होने वाली है। आज की वीडियो आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखनी है और आपको बताऊंगी कि इस खातून के खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है, या फिर इसको पिछली बार की तरह चंद करोड़ लेकर छोड़ दिया जाएगा। तमाम तर खबर की तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें अनमोल उर्फ पिंकी की, तो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही खबर चल रही है कि आखिर ये खातून कौन है जो अदालत के अहाते में बगैर हथकड़ियों के लाई गई। इस कदर प्रोटोकॉल के साथ चलती हुई, बेशर्मी के साथ ये खातून दंदनाती हुई, और इसकी चाल में ज़रा सी कोई घबराहट नहीं थी, ज़रा सी कोई शर्म नहीं थी। आखिर ये लोगों को क्या मैसेज देना चाह रही थी? क्या कानून कमज़ोर है, या फिर ये खातून जो है ये बहुत ताकतवर है? इसके साथ आपको इसकी पहली शादी और दूसरी शादी के बारे में भी बताते हैं। आपको बताएंगे कि अनमोल उर्फ पिंकी कराची के इलाके बलोचपाड़ा से ताल्लुक़ रखती है। इसके साथ इसकी उम्र की बात करें तो तकरीबन मुबैना तौर पर 30 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, जबकि ये 30 साल से ज़्यादा की लग रही है। पुलिस के मुताबिक वो कई सालों से एक मुनज़्ज़िम मंशियात नेटवर्क चला रही है, और ये क्वीन है वहाँ की। ये बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म की कोकेन, आइस और इसके साथ ही दीगर महंगी सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई करती है। इसके साथ ही वो बताऊँ कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो एक नेटवर्क के लिए क्वीन मैडम पिंकी के नाम से ये एक पूरा जो मुनज़्ज़िम किस्म का ये चला रही है, पूरा क्या मैं आपको बोलूँ कि एक नेटवर्क चला रही है जिसकी ये सरबराह है, और वहाँ की ये क्वीन मानी जाती है। इसकी गिरफ्तारी कैसे हुई? कराची के इलाके गार्डन में पुलिस और वफाकी इदारों के मुश्तरका कार्रवाई की, और जिसके बाद अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक वो कई मुकदमात में पहले भी मतलूब थी। जी हाँ, मुख्तलिफ थानों में इसके खिलाफ तकरीबन 10 मुकदमात दर्ज थे, जहाँ पर पिंकी जो है उर्फ अनमोल जो है उर्फ पिंकी, इसकी तलाश जारी थी। इसके साथ आपको बताऊँ वो काफ़ी अरसे से मफरूर थी, हाथ नहीं आ रही थी, और भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। गिरफ्तारी के दौरान करोड़ों रुपए की मालियत, कोकेन, दीगर मंशियात, केमिकल्स, पिस्तौल और यहाँ तक कि इस खातून से गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं। ऐसी तमाम चीज़ें बरामद होने के बाद तो वैसे ही इंसान के हवास उड़ जाते हैं, इंसान कहता है कि जी मुझसे सब कुछ निकल आया, लेकिन उसके बावजूद ये खातून ऐसे दंदनाती हुई अदालत में पहुंची और इसको हथकड़ियाँ नहीं लगाई गई और इसको प्रोटोकॉल में वहाँ पर लाया गया। आखिर क्यों? नेटवर्क कैसे काम करता है? तहकीकाती ज़राए के मुताबिक अब तक जो सामने इतलात आ रही हैं, मंशियात की सप्लाई कराची समेत लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, मुल्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में की जा रही है। खातून राइडर्स के ज़रिए ये सप्लाई की जाती है ताकि शक जो है वो ना हो, क्योंकि अमूमन लोग ख़वातीन पर इतना शक नहीं करते और उनको चेक नहीं करते हैं, तो ये ख़वातीन के थ्रू जो है सारी सप्लाई की जा रही थी। आपको बताएंगे कि ये ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लेते थे। इसके साथ साथ इनका पुलिस का दावा है कि ये तलीमी इदारों के तलबा में एक नेटवर्क के तौर पर मुमकिन तौर पर शामिल थी, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, इवन कॉलेजेस को निशाना बनाया जा रहा था, और वहाँ पर तलबा जो थे वो इनको ऑनलाइन ऑर्डर देकर इनसे मंगवा भी रहे थे, और वहाँ पर भी मुबैना तौर पर इनके पूरे गैंग्स एक प्रॉपर तरीके से एक नेटवर्क जो था वो काम कर रहा था, जिसके थ्रू ये सब कुछ वहाँ पर आ रहा था। एक और दावा सामने आया है कि अनमोल और पिंकी ने अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए तेज़ाब का सहारा लिया और अपने फिंगरप्रिंट्स को ख़राब करने की कोशिश भी की ताकि वो कभी पकड़ी ना जा सके। इसके साथ ही को बताऊंगी अदालत में पेशी और सोशल मीडिया पर यह तनाज़ा कब आया, तो बताऊंगी कि इस वक्त मज़ीद वायरल हो गया जब पिंकी को बग़ैर हथकड़ी के अदालत में लाया गया। वीडियोस में वो प्रोटोकॉल के साथ चलती दिखाई दी, बाज़
क्लिप्स में पुलिस एहलकार इसके पीछे, जबकि वो आगे आगे दंदनाती नजर आई चलती हुई, और पुलिस न सिर्फ इसके लिए रास्ता बना रही थी बल्कि इसको प्रॉपर प्रोटोकॉल फराहम कर रही थी। इसके मामले पर सिंध हुकूमत और कराची पुलिस के आला हुकाम ने नोटिस भी ले लिया है और कई पुलिस अफसरान को इसको प्रोटोकॉल देने पर मुअत्तल भी कर दिया गया है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज करने का भी कह दिया गया है। लेकिन आपको पता है कि इससे पहले क्या हुआ, वो भी आपको बताते हैं। आपको बताएंगे अदालत ने अनमोल उर्फ पिंकी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस को 14 दिन में चालान जमा कराने की हिदायत की गई है। मजीद तहकीकात जारी है। इस नेटवर्क में शामिल दीगर अफराद जो हैं उनकी तलाश जारी है। आपको इसके साथ ये भी बताऊं कि पाकिस्तान की मुबैना कोकेन क्वीन गिरफ्तार हो चुकी है बगैर हथकड़ी के, बगैर अदालत के पेशी में। और अब आपको बताती चलूँ कि कराची से इलाके गार्डन टाउन से गिरफ्तार होने वाली कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी जो है, ये घर से 14 साल की उम्र में निकली थी मॉडल बनने के लिए। मुख्तलिफ पार्टीज़ में इसने जाना शुरू किया और वहाँ पर इसने देखा कि किस तरह से इस गैंग को चलाने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से पैसे छाप रहे हैं। तो इस खातून ने फैसला किया एक शॉर्टकट का, और उसने कहा क्यों ना मॉडलिंग को छोड़कर मैं इस फील्ड में आ जाऊँ। इसके साथ एक बताऊँ कि इसने शादी कर ली और अब इसके जो शोहर था वो एक वकील था, और उस वकील से शादी के बाद इसने प्रॉपर इस गैंग में शमूलियत इख्तियार की और ये इस गैंग को चलाना शुरू हो गई। इसके बाद इसकी उस वकील के साथ, वकील शोहर के साथ जो है शादी ख़त्म हो गई और उसके बाद इसने ख़ुद साख्ता जो ये गैंग है इसको चलाना शुरू कर दिया। वकील शोहर से तलाक के बाद पिंकी ने पुलिस अफसर से शादी की। अब आप सोचिए कि वकील भी इसके साथ, पुलिस भी इसके साथ, तो फिर आप लोग समझदार हैं। अब जी उसके साथ इसने अपने ही 3 भाई जो हैं उनको बीच में शामिल किया और ये प्रॉपर एक नेटवर्क काम कर रहा था जिसमें पिंकी, इसके 3 भाई और इसका अब मुबैना तौर पर इसका जो पुलिस एहलकार जो भी इसका शौहर है वो भी इसमें शामिल है। ज़राई का कहना है कि मुलजिमा को 5 साल कबल पुलिस ने पहले भी गिरफ्तार किया था, लेकिन उस वक्त 7 करोड़ रुपए लेकर उर्फ जो ये पिंकी है, अनमोल उर्फ पिंकी, इसको रिहा कर दिया गया था। अब की बार भी पिंकी जो है इसकी कई ऑडियोज़ लीक हुई हैं जिसमें वो ये कह रही है कि आप लोग तो पागल हो, बेवकूफ़ हो, पिंकी की तरह सोचना शुरू कर दो तो आप लोग भी कामयाब हो जाओगे। बेवकूफ़ हो, आप लोग मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, जो करना है कर लो, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। पिंकी पहले भी किसी के हाथ नहीं आए, अब की बार भी निकल जाएगी। आप लोगों की ये जो सोच है कि हम पिंकी को पकड़ेंगे, ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। एक खातून इतनी दनदनाती हुई, सोचिए कि इस नेटवर्क के पीछे कौन सी ऐसी बाअसर शख्सियात हैं जिनकी वजह से ये खातून खुलेआम हुकूमत की धज्जियाँ उड़ाती नज़र आ रही है, खुलेआम कानून की धज्जियाँ उड़ाते नज़र आ रही है और कह रही है कि आप लोगों से जो होता है वो कर लो। अब देखना ये है कि क्या वाकई पिंकी के केस में पिंकी को सज़ा होती है या फिर अब की बार भी पहले 7 करोड़ थे या फिर अब की बार भी रकम बढ़ाकर पिंकी को छोड़ दिया जाएगा। आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इस केस के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।